हेलो एवरीवन, क्लास 12th के बच्चे, स्पेशली आपका जेई का एग्जाम कंप्लीट हो गया। अब आपके बोर्ड के एग्जाम काफी पास में है। बोर्ड में भी आपको पता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में हैं और कुछ स्टूडेंट एचएससी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बोर्ड भी काफी क्रूशियल एग्जाम होता है। कल से हम लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम अरेंज किया है आपके लिए, तो कल से आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है। एग्जाम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। जिस तरीके से आप जेई का एग्जाम देते हैं, जिस तरीके से सीईटी का एग्जाम देते हैं, आप प्रीलिम्स एग्जाम को काफी सीरियसली लीजिए। और कल से जो आपका बोर्ड पैटर्न का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि उस एग्जाम को काफी सीरियसली लीजिए, पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए। आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, अगर उसमें डायग्राम की जरूरत है, आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम हमेशा पेंसिल को यूज कीजिए। आपका पेपर जितने अच्छे से रिप्रेजेंट होगा, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कल से जो प्री बोर्ड की एग्जाम हो रही है, उस एग्जाम को आप मिस बिल्कुल भी ना करें। अभी आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो रहे हैं। ऑफ कोर्स, अगर आप यहां के प्रीलिम्स एग्जाम और कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपको कॉलेज का प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसी दिन शाम में आकर आपको रजत की प्रीलिम्स एग्जाम को भी अटेंड करना है। तो हमेशा इस बात को सोचना है कि बोर्ड में मार्क्स कैसे अच्छे मिलेंगे। बोर्ड में मार्क्स आपको तभी अच्छे मिलेंगे जब आपका पेपर नेट एंड क्लीन होना चाहिए। पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, पेन से ही डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बना देंगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक डायग्राम बोर्ड एग्जाम में आप पेंसिल से बनाने का ट्राई कीजिए। और पेपर का प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने आंसर लिखना शुरू किया। आपको किस तरीके से आंसर लिखना है आपको खुद समझ में आनी चाहिए कि हां, अब मुझे टीचर इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स दे सकता है। तब तक आपको अच्छे से आंसर लिखना है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपने साइंस लिया है, मींस यू हैव टू सॉल्व फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पेपर। तो इसमें उलूल जुलूल की बातें नहीं लिखनी है कि आप कुछ भी लिख दिए, कुछ भी आंसर आप दे रहे हैं, नहीं। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट ही आपको लिखना है। और जो भी आपका आंसर होना चाहिए, उस आंसर से मैसेज जाना चाहिए आपके पेपर चेकर के पास कि हां, इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने काफी क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। और प्लीज आप अच्छे से मेहनत कीजिए। पेपर में क्या करते हैं, बहुत बार आपका बोर्ड का पेपर कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको कुछ भी रफ वर्क करना है, इधर राइट साइड में 1/4 ऑफ द पेपर में आप यहां पे लिखिए रफ वर्क, ठीक है। और यहां पे आप कोई भी कैलकुलेशन कीजिए, कोई भी रफ वर्क कीजिए। ऐसी गलती नहीं करना है कि आप लास्ट पेज में रफ वर्क कर रहे हैं। उससे क्या होता है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और फिर आपको बार बार अगर रफ में कोई कैलकुलेशन गलत हो गया तो उसको चेक करने के लिए आपको लास्ट पेज पे जानी होती है। तो आप रफ वर्क बड़े आराम से आप अपने पेपर के लास्ट के 1/4 पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है। बस आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि कल से जो प्रीलिम्स एग्जाम हो रही है, पूरी जी जान लगा दीजिए। ट्राई कीजिए कि अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से मार्क्स को इंप्रूव किया जाए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप आके ऑफिस में बताइए, ऑफिस के टीचर से बात कीजिए और उस सब्जेक्ट के डाउट को क्लियर कीजिए। लेकिन कल से जो प्रीलिम्स एग्जाम हो रहा है, थोड़ा जी जान लगा दीजिए। हर एक सेकंड को यूज कीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स आ जाए। Thank you.